ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कला तथा कलांतर। कला तथा कलांतर, फेज एंड फेज डिफरेंस। प्यारे बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, उसमें जो है हमने जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वोल्टेज भी तथा धारा I के बीच कलांतर आपको बताना है। उससे पहले ये परम आवश्यक हो जाता है कि आप कला तथा कलांतर के बारे में समझें। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, कक्षा 11 में जो है आपने पढ़ा होगा कला के बारे में। बच्चों, कला क्या है? कला, फेज। तो दोबारा जो है बच्चों मैं आपको इसको बता रहा हूँ बच्चों, आप इसमें ध्यान देंगे। सबसे पहले जो है मैं आपको जो है बताऊंगा कि मान लीजिए कोई वृत्त है। ये आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये वृत्त है, इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है। कोई कण जो है P से चलना प्रारंभ कर रहा है और इस प्रकार से जो है बच्चों ये इसका जो है दोनों जो है व्यास हो गए बच्चों। यहाँ पर जो इसका केंद्र O हो गया और वृत्त की परिधि P से कोई कण चलना प्रारंभ कर रहा है और वह जो है T समय में यहाँ से मान लीजिए P1 पर पहुँच जाता है और इसके केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। ध्यान से देखना बच्चों आप इसको। तो यहाँ पर जो है हमारा जो कोणीय वेग होगा, कोणीय वेग बराबर कितना हो जाएगा? कोण बटे समय। किस वेग से घूम रहा है ये कण बच्चों? ये कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। तो इसका कोणीय वेग कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन टी। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। तो यहाँ से थीटा कितना ले लेंगे बच्चों? हम ओमेगा टी हम यहाँ पर ले लेंगे बच्चों। अब कण जो है P1 से, अब हम यहाँ पर एक लंब डाल देंगे। ये देखिए बच्चों, लंब डाल दिया। तो बच्चों अब क्या होगा? इस कण का जो लंब का जो पाद है, फूट है, वो इस व्यास पर, ये तो मध्यमान स्थिति है। जब यहाँ पर था तो बच्चों उसका लंब यहाँ पर था। जब लंब यहाँ पर होगा तो उसका लंब यहाँ, उसका पाद यहाँ पर होगा। तो धीरे धीरे इस व्यास में ऊपर की ओर ये जा रहा है। ठीक है बच्चों। अब ये कहाँ पहुँच गया है? ए पर पहुँच गया है। फिर जब वो नीचे आएगा तो क्या होगा बच्चों? ये जो लंब है, ये जो लंब है ये नीचे की ओर आएगा। ये देखिए बच्चों। फिर जब हम मध्यमान स्थिति के नीचे जाएंगे तो ये लंब इधर की ओर जाएगा। फिर जब हम ऊपर जाएंगे तो ये लंब क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर की ओर जाएगा। तो बच्चों कण जो है वृत्तीय गति कर रहा है, लेकिन उसका जो लंब का पाद है वो इस जो हमने बना रखा व्यास है, ठीक है बच्चों, इस व्यास पर सरल आवर्त गति कर रहा है बच्चों। और हमने आपको बताया बच्चों जब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और विस्थापन को, ये जो विस्थापन है इसको हमने क्या मान रखा है? वाई मान रखा है बच्चों। तो हम जो है इस त्रिभुज में हमारे पास एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OP1N मिल रहा है, OP1N में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये मिला। ये जो है इसकी जो त्रिज्या है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो मान लीजिए A है। ठीक है बच्चों, ये कितना मान लिया हमने? A मान लिया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ON हो जाएगा। ये देखो बच्चों, और कर्ण क्या हो जाएगा? OP1 हो जाएगा। ON को हमने क्या माना है बच्चों? विस्थापन माना है, Y। ये देखो ON को, और OP1 कितना है बच्चों? A है। तो हमारे पास जो है विस्थापन जो समीकरण आ जाता है Y = A sin थीटा। और हम यहाँ पर थीटा को कितना लिख सकते हैं? ओमेगा टी।
तो सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण आ गया ए साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों। और अगर हम इसको एक रेखा में दिखाएं बच्चों, इस प्रकार से एक लोलक की गति दिखाएं, ठीक है बच्चों, जो सरल आवर्त गति है वो आवर्त गति का ही रूप है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक लोलक है, ये देखो बच्चों, ये देखिए एक लोलक है। ये लोलक जो है अपनी साम्य स्थिति में है, यहाँ पर मध्यमान स्थिति या साम्य स्थिति। ठीक है बच्चों, ये साम्य स्थिति में। तो बच्चों यहाँ पर साम्य स्थिति क्या होगी, ये देखो यहाँ पर O, ठीक है, यहाँ पर साम्य स्थिति, यहीं से तो गति कर रहा है वो, यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर जो है नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ध्यान देंगे आप, ये हमने लोलक को, यहाँ पर इसका सस्पेंशन पॉइंट है, ये इसका मध्यमान बिंदु है, हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है, तो ये यहाँ पर पहुंच गया। मान लीजिए ओ से ये कहाँ पर पहुंच गया, ए पर पहुंच गया। फिर क्या होगा, ओ से साम्य स्थिति से कहाँ जाएगा बच्चों, ए पे जाएगा। ए से फिर कहाँ आएगा, ओ पर आएगा। ओ से कहाँ जाएगा बच्चों, ये बच्चों कहाँ पर जाएगा, बी पे जाएगा। और बी से ये देखिए बच्चों, ओ से ए गया, और फिर क्या हो गया, ए से फिर कहाँ पर ओ पर आएगा, मध्यमान स्थिति में आएगा। फिर कहाँ जाएगा, ओ से बी जाएगा, और बी से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। देखो बच्चों, जिस प्रकार से यहाँ हो रहा है, यहाँ देखो बच्चों, पहले ओ से ए जा रहा है, फिर ए से ओ आ रहा है, फिर ओ से बी जा रहा है, फिर बी से ओ जा रहा है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको अगर हम दिखाना चाहें तो हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं ग्राफ के द्वारा बच्चों। समय के अनुसार जो है इसकी स्थितियाँ कैसी हो रही हैं बच्चों, ये देखिए एक दोलन। ठीक है बच्चों, इससे पहले बहुत व्यापक रूप में आपको बताइए, इधर को टाइम ले लिया और इसको विस्थापन ले लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मध्यमान स्थिति है, ये देखिए बच्चों ओ है, ओ से कहाँ गया बच्चों, ए पे गया, ए से फिर कहाँ आ गया, ओ पर आ गया। ओ से जो है दूसरी दिशा में कहाँ पर चला गया, ये देखो बी पे चला गया। बी से कहाँ फिर आ गया बच्चों, ओ पर आ गया। इसको कहते हैं बच्चों एक दोलन। ये क्या हो गया आपका, एक दोलन। इसको ये देखिए बच्चों, इसको क्या कहेंगे, एक दोलन कहेंगे बच्चों। अब बच्चों आपको बताना है कला। ठीक है बच्चों, जो मेन जो है आपको बताना है बच्चों, वो बतानी है कला। ठीक है, कला क्या है, कला, इसको कहेंगे फेज। ठीक है बच्चों, कला क्या है, तो सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण क्या है बच्चों, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इसका विस्थापन समीकरण आ गया। तो साइन का कोणांक क्या है बच्चों, साइन का कोणांक, जो इसका कोणांक है यही क्या बताएगा, क्या बताएगा बच्चों, ये जो थीटा है ये किसके बराबर हो गया, ओमेगा टी। यही किसको बताएगा, यही फेज को बताएगा। ये बताएगा कि कण कहाँ पर है, कितने डिग्री पर है, और उसकी गति की दिशा क्या है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो है बच्चों, आपको तो आता है, ये कोणांक जो फेज है, कला है, वो निर्भर किस पर करेगा, देखो बच्चों, वो निर्भर करेगा, एक तो कोण पे निर्भर करेगा, वो तो साफ है। दूसरा जो है हम जानते हैं बच्चों, टी इज इक्वल टू होता है 2π/ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा निकाल दूं, कितना हो जाएगा बच्चों, 2π/t। ये आवर्तकाल पर भी निर्भर करेगा बच्चों, जो फेज है। तो थीटा कितना हो गया बच्चों, थीटा कितना हो गया, ओमेगा की जगह कितना हो गया, 2π/t इंटू टी। ये देखो बच्चों, ये है फेज, ये है कला। अब आप कहेंगे कि सर आपने जो कोण है इसी को हम कला कहते हैं। ठीक है, तो कला क्या व्यक्त कर रही है, कला क्या व्यक्त कर रही है, कंपन करने या दोलन करने वाले कण की स्थिति व गति की दिशा को व्यक्त कर रही है, दिशा को
व्यक्त करती है। ठीक है बच्चों, जो कला है वो कंपन करने वाले कण की स्थिति और गति को व्यक्त करती है बच्चों। अब बच्चों जो है हम आपको इसको और डिटेल्स में समझाने का प्रयास करेंगे बच्चों। बच्चों आपको इसमें ध्यान देना बच्चों। बच्चों हमारे पास जो कला आ गई है, कोणांक आ गया, साइन का कोणांक आ गया है, वो आ गया थीटा बराबर आ गया है 2π/t, 2π/t इंटू टी। बच्चों इसको आप ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से कंपन करने वाले कण की गति भी बताएंगे और स्थिति भी बताएंगे। स्थिति का मतलब वो कहाँ पर है, तो बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों। इस प्रकार से मैं एक दोलन बना देता हूँ। ये देखिए बच्चों, इधर को मैंने टाइम पीरियड लिख दिया, इधर को मैंने विस्थापन लिख दिया बच्चों। एक दोलन बना देता हूँ बच्चों। ये देखिए एक दोलन, तो एक दोलन का समय क्या है, टी है। आवर्तकाल एक दोलन का समय, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, टी। एक दोलन का समय क्या होगा, टी होगा। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, आवर्त काल बोलेंगे। ठीक है। अब इस आवर्त काल के द्वारा कला को कैसे दिखाएंगे बच्चों। दो अर्धचक्र, एक चक्र ये है, एक चक्र ये, इसको चौथाई में मैं बांट देता हूँ। ये देखो चौथाई में मैंने इसको बांट दिया बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर साम्य स्थिति O है, O से A पर जाता है, फिर वो O पर आ जाता है, O से उसकी दिशा बदल जाती है। देखो ये B होगी। देखो बच्चों इधर प्लस था, इधर माइनस हो गया है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस होगी। ठीक है बच्चों, और फिर B से कहाँ पर आ गया, O पर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने आवर्तकाल को कितने भागों में बांटा बच्चों, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितना टाइम होगा, आवर्तकाल का चौथाई होगा, नहीं होगा बच्चों। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, O पे कितना होगा, T/4 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 T/2। और यहाँ कितना हो जाए, 3/4 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर पूरा आवर्तकाल हो जाए। अब आप जो हैं ये जो कण कंपन कर रहा है इसकी कला को कैसे दिखाएंगे बच्चों। तो O पर कण की कला, इसकी कला क्या है बताओ बच्चों। आप यहाँ पर O पर कितना है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2π/t। ठीक है, इंटू टी। तो समय 0 है। अभी यहाँ पर O पर तो प्रारंभ कर रहा है बच्चों, O पर क्या कर रहा है, वो प्रारंभ कर रहा है। तो यहाँ पर अभी इसमें कोई कला नहीं है, अर्थात ये कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है। A पर बताएंगे बच्चों, A पर कण की कला बताओ बच्चों थीटा के रूप में। थीटा को हमने आवर्तकाल के रूप में लिख दिया बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, T/T तो पहले से है। ये देखो, यहाँ देखो बच्चों, इस सूत्र में देखिए 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 देखिए, यहाँ देखिए 2π/t। तो ये T कितना है, ये समय कितना है यहाँ पे A पर, T/4 है कि ना बच्चों, कितना है, T/4 T/4। ये देखिए बच्चों, T से T कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 बार, तो कितना हो गया, π/2। ठीक है बच्चों, अर्थात कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ देखो, यहाँ पर जो है ये जो है 90 डिग्री पर है। ए पर कितने डिग्री पर, थीटा अगर हम दिखाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पर है। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री पर है यहाँ पे, कहाँ पे, ए पर। ठीक है, फिर ओ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ओ पर फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बी पर मैं अगर दिखाऊं, बी पर कण की कला। ठीक है बच्चों, तो ये देखो बच्चों, बी पर कण की कला कितनी हो जाएगी बच्चों, थीटा बराबर 2π/t तो है, लेकिन t का मान कितना है बच्चों, ये देखो 3t/4 कितना है बच्चों, 3t/4 है बच्चों। तो t से t कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, तो कितना हो गया, 3π/2 3π/2।
और बच्चों आप जानते हैं पाई का मान कितना होता है? 180। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बटे 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 गुणा गए 90। तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों? ये 270 डिग्री की कला में है। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? मैं लिखूं, यहाँ देखो बच्चों, ये लाल पेन से लिख देता हूं मैं। यहाँ पर थीटा कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर थीटा हो गया 270 डिग्री। और इसकी स्थिति ये, और देखो बच्चों, अब कला क्या बताता है? स्थिति और गति की दिशा। तो ओ पर स्थिति क्या है? साम्य स्थिति में है। ए पर क्या है? वो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, आयाम की स्थिति में है। ठीक है बच्चों, और धन दिशा की ओर है। ठीक है, धन दिशा की ओर है। ओ पर क्या है स्थिति है? कला क्या है कि वो फिर साम्य स्थिति में आ गया है। यहाँ बी पर क्या है कि वो दूसरी दिशा में चला गया है और अधिकतम विस्थापन की स्थिति में चला गया है। और टी पर क्या बोलेगा? फिर वो क्या गया है? मध्यमान स्थिति में आ गया है। तो कला क्या दिखा रही है बच्चों? कला कंपन करने वाले कण की स्थिति और गति को दिखा रही है। अब बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, ये देखो बच्चों, ये ओ है, ये साम्य स्थिति है, और कण ओ से ए पर जाता है। ये देखो बच्चों, ओ से कहाँ जाता है? ए पर जाता है। तो ये धन दिशा की ओर जा रहा है। तो इसकी स्थिति क्या है कि ये साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, जिसको आयाम कहते हैं बच्चों, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में चला गया। फिर वहां से कहां पर आ जाएगा बच्चों? वो ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर विस्थापन कितना हो जाएगा? y कितना हो जाएगा? 0। यहां पर y कितना है? अधिकतम विस्थापन है। हो गया ना बच्चों? अब जो है ये क्या करेगा? O से B पर आएगा। तो इसकी दिशा क्या होगी बच्चों? बदल गई है। देखो, स्थिति और गति की दिशा बदल रही है बच्चों। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? y विस्थापन अधिकतम हो जाएगा, लेकिन -a हो जाएगा। फिर वो b से कहाँ आ जाएगा बच्चों? फिर वो कहाँ पर आ जाएगा? o पर आ जाएगा, और y कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमने इसको किस रूप में दिखाया बच्चों? कोण के रूप में दिखाया। और कोण किस पर निर्भर कर रहा है? आवर्तकाल पर निर्भर कर रहा है। इसी को कहते हैं एक दोलन। एक दोलन, एक दोलन क्या हुआ? एक दोलन किसे कहेंगे बच्चों? अगर इसमें दिखाएं तो क्या दिखाएंगे? ओ से कहां गया? ए पे गया। ए से फिर कहां आया? ओ पे आया। ओ से कहां गया? ये देखो, ओ से कहां गया बच्चों? बी पे गया। और बी से फिर कहां आया? ओ पे आया। तो 4 भाग हुए ना। ये देखो, ओ से ए गया, ए से फिर कहां आया? ओ पे आया, ओ से बी पे गया, बी से ओ पर आया। ठीक है बच्चों, और इसी को हम ग्राफ में ऐसे दिखा देते हैं बच्चों। इधर देखिए, इधर समय है, ये देखिए, यहाँ पर इसका जो है साम्य स्थिति है, ये विस्थापन है। ये देखो बेटा, एक चक्र को ऐसे दिखा देते हैं बच्चों। ओ से कहाँ गया? ए पे गया। ए से कहाँ फिर आया? ओ पर आया। ओ से फिर उसकी डायरेक्शन बदली, वो कहाँ चले गया? बी पे चला गया। और बी से कहाँ पर आ गया? ओ पे आ गया। तो बच्चों, हमें जो है आपको मेनली क्या बताना था कि कला क्या होती है, कला क्या करती बच्चा? बच्चों बताओ, कंपन करने वाले, जो कंपन जो कर रहा है कण, ये देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखो, आप इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों। कला जो है कंपन करने वाले कण की स्थिति व गति की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, और इसको कोण के रूप में व्यक्त किया जाता है। और कोण किस पर निर्भर करता है बच्चों? आवर्तकाल पर निर्भर करता है बच्चों। कहां पर बताया बच्चों मैंने इसको आपको? ये देखिए, थीटा बराबर ओमेगा टी, और ओमेगा का टी का मान होता है 2 पाई बटे ओमेगा। तो ओमेगा का मान कितना? 2 पाई बटे टी। ये देखो बच्चों, आया ना बच्चों? ये देखो, पॉज करके आप देख सकते हैं। थीटा किस पे निर्भर कर रहा है? टाइम पीरियड पर निर्भर कर रहा है। और ये टाइम पीरियड पर निर्भर कर रहा है, तो ये बता देगा कि इतने, माने आवर्तकाल का चौथाई, उसका आधा, उसका 3/4, और पूरे समय पे ये कितना कोण बना रहा है बच्चों, इसको कहेंगे हम कला। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं आपको एक उदाहरण द्वारा और स्पष्ट कराता हूं बच्चों। बच्चों मैं एक उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट कराता हूं बच्चों। देखिए बच्चों, ये पत्थर है और ये तालाब है। ये देखिए बच्चों, ये पत्थर है
और ये क्या है, तालाब है। तालाब में क्या है बच्चों, पानी है। ठीक है, पानी के क्या है, कण है। ठीक है बच्चों, ये पानी है, ये पत्थर है, इसका मास m है। अब जो है आप क्या करेंगे, इसको v वेलोसिटी से फेंकेंगे। ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। जैसे ही ये पत्थर जो है तालाब में पहुंचेगा तो जो है पानी के कण हैं, ये देखिए बच्चों, पानी के क्या हैं, कण हैं। ये देखिए दिखाई दे रहा है बच्चों, सबको पानी के कण दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, माना ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है। तो जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी इनको मिलेगी तो ये अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लग जाएंगे और कुछ ऊर्जा इसको भी दे देंगे। फिर ये भी कंपन करेगा, ये ऊर्जा इसको देगा, फिर क्या होगा, ये भी कंपन करेगा, तो ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है बच्चों, और ये ऊर्जा इसको देगा, फिर ये देगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो लास्ट वाला कण है वहां तक जो है ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, तो वो वाइब्रेट नहीं करेगा। ध्यान रखिए बच्चों, जब आप तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो पानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं जाता है बच्चों, उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है। क्या होता है बच्चों, विक्षोभ, जिसको डिस्टरबेंस कहते हैं। इसी विक्षोभ को तरंग कहते हैं बच्चों। तरंग ऊर्जा है, तरंग क्या है, ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को ले जाने का काम कौन के माध्यम के कण कर रहे हैं बच्चों। ये अपने स्थिति, अपने अपने अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे बच्चों। ठीक है, और ये ट्रांसमिट किसको करेंगे, ऊर्जा को करेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए जो है इस प्रकार से मैं बना देता हूं, ये माध्यम के कण बना दिए मैंने बच्चों। माध्यम का 1 2 3 4 5, पहला कण ये, दूसरा कण ये, तीसरा कण ये, चौथा कण ये, पांचवा कण। ये देखो माध्यम के ये कण है। अब बच्चों क्या होगा, ये किस प्रकार से दोलन करेंगे बच्चों, और कला क्या होगी इनकी बच्चों, देखिए। ये देखो बच्चों, इस प्रकार से ये मैंने समय को डिनोट कर दिया। ये देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ये देखिए, और इधर को विस्थापन हमने कर लिया। तो क्या होगा बच्चों, प्रत्येक कण क्या करेगा, दोलन गति करेगा। इस प्रकार से देखिए बच्चों, ये देखिए, तो क्या होगा, कभी जो है मान लीजिए जो है कण एक ने 5 बार जो है दोलन कर दिया और वो यहां पर पहुंच गया बच्चों। कण 2 जो है यहां पर, यहीं पर पहुंचा है। कण 3 यहां पर पहुंचा है, ये देखो कण 3, और कण 4 यहां पर पहुंच गया बच्चों। ये कण 4 यहां पे पहुंच गया है। ठीक है बच्चों, और कण 5 यहां पर पहुंचा गया बच्चों। ये देखो यहां पर पहुंच गया। अब बच्चों आप यहां पर बचेंगे कि यहां पर कण 1, चाहे इस कण 1 ने 50 दोलन भी कर दिए और इसने केवल 5 किए, लेकिन किसी क्षण पर आप देखेंगे तो कण 1 और कण 5 क्या होंगे, कंपन की समान कला में होंगे, क्योंकि उनकी गति भी वही है। ये देखो मध्यमान स्थिति से ऊपर की ओर जा रहे हैं, प्लस जा रहे हैं, और ये भी मध्यमान स्थिति से ऊपर की ओर जा रहा है, इसकी गति भी वही है, प्लस इसकी गति भी वही है, और ये भी अधिकतम विस्थापन में है और ये भी अधिकतम विस्थापन में है। तो कण 1 तथा कण 5 क्या होंगे, समान कला में होंगे बच्चों। ठीक है, कण 1 और कण 5 क्या होंगे, समान कला में होंगे। ठीक है बच्चों, और यदि हमें कण 1 और कण 2 को कहूं को क्या है, ये समान कला में नहीं है, बशर्ते कि इनकी स्थिति तो एक है, इनकी जो है गति तो एक है, लेकिन स्थिति अलग है, क्योंकि इसका विस्थापन क्या है, कम है, और इसका विस्थापन क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, विपरीत कला में हो जाएंगे। मान लीजिए एक कण यहाँ पर है और एक कण अगर यहाँ पर आ जाए, ठीक है बच्चों, अगर एक कण यहाँ पर आ जाए, एक कण यहाँ पर आ जाए, ये भी समान कला में होंगे, क्योंकि ये कैसी स्थिति में है, ये भी मध्यमान स्थिति में है। ठीक है बच्चों, और ये वाला कण भी क्या है, मध्यमान स्थिति में है, तो इसको बोलेंगे हम समान कला में। ठीक है बच्चों, अब
कलांतर क्या होता है बच्चों? कलांतर में क्या होता है, दो कणों या एक कण की स्थिति और गति में जो अंतर आ जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों, उसको हम कहते हैं कलांतर बच्चों। तो इसी कलांतर को बच्चों मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बताऊंगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वोल्टेज और धारा में कलांतर हो जाता है, अर्थात एक अधिकतम हो गया तो दूसरा अधिकतम नहीं होता है, एक न्यूनतम हो गया तो दूसरा न्यूनतम नहीं होता बच्चों। तो वहां पर कलाओं में अर्थात स्थिति और गति में कितना परिवर्तन आया है, उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, कलांतर कहेंगे। तो बच्चों अब इतना समझने के बाद मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच क्या बताऊंगा, कलांतर बताऊंगा बच्चों। तो बच्चों पूरी आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को अच्छी ढंग से देखा होगा। इसको देखने के बाद आपको दूसरी जो वीडियो बनाऊंगा वो सहज और स्वाभाविक रूप से आपको आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।